तो दोस्तों आज हो गई है 12 अप्रैल और जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुलकर के देश भर में नफरत फैला रही गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने केंद्र की मोदी सरकार को दे दी है खुली चुनौती, बोले 24 घंटे का समय दे रहे हैं वरना गिरा देंगे सरकार। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने केंद्र सरकार को चुनौती दी है। उन्होंने यह चुनौती केंद्र सरकार की धान खरीदी नीति के खिलाफ दी है। पिछले कुछ समय से चंद्रशेखर राव लगातार पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं और अब उन्होंने सरकार को सीधे सीधे चेतावनी दे डाली है। सीएम केसीआर ने केंद्र सरकार से कहा है कि जल्द से जल्द नई कृषि नीति लाओ, नहीं तो हम सत्ता से हटा देंगे और इसकी ताकत है हमारे पास। आप लोगों को बताते चले, धान खरीद के मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ यहां पर सीएम केसीआर ने धरना प्रदर्शन किया है और इस धरने में सीएम केसीआर के साथ में किसान नेता राकेश टिकैत भी मौजूद रहे। इसके साथ ही सीएम केसीआर ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो केंद्र सरकार को एक और किसान आंदोलन का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर मोदी सरकार ने 24 घंटे के अंदर यहां पर धान खरीद की नीति नहीं बनाई तो इनकी सरकार गिरना तय है और नई सरकार यहां पर एकीकृत कृषि नीति बनाएगी। ये यहां पर कहना है तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर का। एक और बड़ी खबर बताते चले आप लोगों को। भावी उपराष्ट्रपति के लिए दिग्गज राजनेता राजनाथ सिंह के नाम पर राजनीतिक गलियारों में मंथन तेज। आप लोगों को बताते चले, देश के सर्वोच्च पदों में से एक उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव इस वर्ष जुलाई अगस्त के महीने में संभावित है। वैसे तो देश के 14वें उपराष्ट्रपति पद के चुनावों की चर्चा भले ही देश की मीडिया से अभी तक पूरी तरह से गायब है, लेकिन सत्ता के शीर्ष राजनीतिक गलियारों में इस पद को सुशोभित करने वाले उस व्यक्ति की तलाश तेज हो गई है। आप लोगों को बताते चलें, उपराष्ट्रपति के आगामी चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दलों ने अपने अपने स्तर पर गुपचुप ढंग से रणनीति बनानी अभी से ही शुरू कर दी है। सूत्रों की माने तो मोदी यहां पर वर्ष 2024 में लखनऊ लोकसभा सीट से कोई और चेहरा लाना चाहते हैं। मोदी की इस रणनीति के चलते ही राजनाथ सिंह के उपराष्ट्रपति बनने की बेहद ही प्रबल संभावनाएं नजर आ रही हैं। और कहा तो यहां तक जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को यहां पर उपराष्ट्रपति बना करके उनकी सक्रिय राजनीति से विदाई करने की तैयारी कर चुकी है भाजपा। ये यहां पर अपडेट है दोस्तों। एक और बड़ी खबर बताते चलें, तेल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि के मद्देनजर ईंधन का इस्तेमाल कम करें, राज्यपाल जगदीप धनखड़ की अजीब सलाह। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा है कि तेल की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि के मद्देनजर लोगों को पेट्रोलियम उत्पादों का उपयोग कम कर देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि तेल की कीमतों में वृद्धि पर लोग अपनी चिंताएं व्यक्त कर रहे हैं, मगर इसका सबसे अच्छा उपाय है कि हर बार जब तेल की कीमत में इजाफा हो तब उसका उपयोग कम कर दिया जाए। ऊर्जा का इस्तेमाल कम करने से धरती और देश की अर्थव्यवस्था को भी राहत मिलेगी। ये यहाँ पर अजीबोगरीब बयान जारी किया है राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने। और इतना ही नहीं, देश में बढ़ती महंगाई के बीच भारतीय जनता पार्टी की सांसद सुनीता दुग्गल का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो चुका है। इस वीडियो में बीजेपी सांसद कह रही हैं कि गोबर से चूल्हा जलाओ, गैस महंगी नहीं लगेगी। पीएम नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत की बात करते हुए उन्होंने ऐसा यहां पर बयान दिया। इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इस बीच एक और अपडेट आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने पत्रकारों से पूछा, तुम्हारे घरों में महंगाई है या नहीं। जवाब ना पा करके बुरी तरह से भड़के बोले, भाजपा के दलालों को महंगाई नहीं लगती है। बढ़ती महंगाई को लेकर के राज्यसभा के सांसद दिग्विजय सिंह ने एक बड़ा बयान दे दिया है। दिग्विजय सिंह ने पत्रकारों से पूछा कि आपके घर में महंगाई है कि नहीं। इस पर कोई जवाब ना पा करके दिग्विजय सिंह आपा खो बैठे और बोले कि महंगाई भाजपा नेता और भाजपा दलालों के घर में नहीं है, इसके अलावा समूचे देश में महंगाई की मार जारी है।
इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जब सब जगह महंगाई दिख रही है, महंगाई चरम सीमा पर है, फिर बीजेपी को क्यों नहीं दिख रही है महंगाई और भाजपा के दलालों को क्यों नहीं दिख रही है महंगाई। ये यहाँ पर दो टूक कहना है दिग्विजय सिंह का और भड़के हैं पत्रकारों पर। एक और अपडेट की तरफ चलते हैं दोस्तों। इसलिए टेनी का बेल चाहते थे योगी जी। लखीमपुर हिंसा के गवाह पर हुआ हमला तो जयंत चौधरी ने कसा है तंज। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा को लेकर के बवाल आज भी जारी है। आशीष मिश्रा को कोर्ट से जमानत मिल गई है और वो अभी जेल से बाहर है। इस बीच आप लोगों को बताते चले इस पूरे मामले के गवाह पर हमला हुआ है। दरअसल दोस्तों वकील रमन ढाका ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है कि लखीमपुर किसान नरसंहार में एक और गवाह हरदीप सिंह पर भाजपा के गुंडों ने हमला किया है और गवाही देने पर जान से मारने की धमकी भी दे दी है। इसको यहां पर रिट्वीट करते हुए जयंत चौधरी ने लिखा है कि टेनी की बेल योगी जी इसीलिए चाहते थे। इस पूरे मामले पर एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा है कि भाजपा कुछ भी कर सकती है और इस पूरे मामले को अब यहाँ पर कोर्ट को खुद ही संज्ञान में लेना चाहिए क्योंकि गवाह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। ये यहाँ पर खबर सामने निकल के आई दोस्तों। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। राहुल गांधी का बड़ा बयान, बोले नफरत, हिंसा और बहिष्कार देश को कर रहे हैं कमजोर, न्यायपूर्ण समावेशी भारत के लिए साथ आए। आप लोगों को बताते चले रामनवमी जुलूस के दौरान देश के कई हिस्सों में हिंसा की खबरों पर चिंता जताते हुए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि नफरत देश को लगातार कमजोर कर रही है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि घृणा, हिंसा और बहिष्कार हमारे प्यारे देश को लगातार कमजोर कर रहे हैं। भाईचारे, शांति और सद्भाव की ईंटों से प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है। आइए एक न्यायपूर्ण समावेशी भारत को सुरक्षित करने के लिए एक साथ खड़े हो जाएं। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चलें एक एक करके लगभग यहाँ पर 7 राज्यों के अंदर से हिंसा की खबरें सामने निकल के आई, जिसके बाद यहाँ पर विपक्ष भाजपा पर भड़कता हुआ नजर आ रहा है और लगातार नफरत की राजनीति करने का आरोप यहाँ पर विपक्ष लगा रहा है भाजपा पर। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। ममता बनर्जी ने केंद्र की मोदी सरकार पर साधा है निशाना, कहा यूपी, बिहार व दिल्ली में कितनी हत्याओं की सीबीआई जांच हुई है। क्या कुछ है पूरा मामला बताते चले। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के झालदा में कांग्रेस पार्षद की हत्या की जांच सीबीआई के द्वारा करने पर प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भड़क गई हैं। इसी कड़ी में उन्होंने कहा है कि लोगों की हत्याओं को लेकर के दिल्ली, यूपी, राजस्थान, असम और बिहार में कितनी सीबीआई जांचें हुई हैं, कितने नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई, ईडी का इस्तेमाल करके आप कितनी भी साजिशें करें, हमें कमजोर ना समझें। ये यहाँ पर दो टूक कहना है ममता बनर्जी का। इस बीच अगली अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। आईएनएस विक्रांत केस में बीजेपी के नेता किरीट सौम्या पर लटकी है गिरफ्तारी की तलवार। 57 करोड़ की हेराफेरी का है मामला। आप लोगों को बताते चलें आईएनएस विक्रांत के मामले में बीजेपी के नेता किरीट सौम्या के सामने मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। मुंबई सेशन कोर्ट ने किरीट सौम्या की गिरफ्तारी से पहले जमानत याचिका खारिज कर दी है। किरीट सौम्या पर आईएनएस विक्रांत के नाम पर 57 करोड़ रुपए चंदा जमा करने का आरोप है और इस पूरे मामले को लेकर के आप लोगों को बताते चले पुलिस ने किरीट सौम्या के खिलाफ यहां पर केस भी दर्ज कर रखा है और किसी भी वक्त उनकी यहां पर अब गिरफ्तारी हो सकती है क्योंकि कोर्ट ने भी उनकी अग्रिम जमानत याचिका कर दी है खारिज। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव ने साधा है निशाना, कहा बीजेपी के रहमो करम से बने थे। 2005 में मुख्यमंत्री, बिहार की बोचहां सीट पर उपचुनाव को लेकर के घमासान मचा हुआ है। इस बीच राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी और सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि 2005 में बीजेपी के रहमो करम की वजह से नीतीश कुमार सीएम बने थे। इस दौरान उन्होंने दावा किया है कि बोचहां उपचुनाव में आरजेडी जीत रही है। सीएम नीतीश पर निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि सभी लोग जानते हैं कि सीएम नीतीश कुमार सरकार चलाने के बजाय सर्कस चला रहे हैं। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार राज्य के मुद्दों पर काम नहीं कर रहे हैं।
इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार पर वादे पूरे करने में विफल रहने का भी आरोप लगाया है और भड़के हैं नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव। इस समय की दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं UNVDB के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।